और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस में अभी टैक्स सीज़न चल रहा है और टैक्स फाइलिंग जो है वो सभी लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। 15 अप्रैल जो होती है वो डेडलाइन होती है हर साल की। एंड अगर आप 4868 एक फॉर्म होता है वो भरते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन टैक्स फाइलिंग में मिल जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल लोग नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द डे बिजनेस या जो यूएस सिटीजन होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरीके से टैक्स फाइल करना है, ये जो डाउट होता है कई सारे स्टूडेंट्स को होता है, तो उसी बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो इधर स्टूडेंट हो या H1B पे हो, वो आता है कि क्या मैं टर्बो टैक्स यूज़ कर लूँ अपने टैक्स को फाइल करने के लिए। टर्बो टैक्स यूएस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। एंड टर्बो टैक्स में अगर आप यूज़ करते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टर्बो टैक्स से मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं टर्बो टैक्स यूज़ कर लेता हूँ टैक्स फाइलिंग के लिए। पर टर्बो टैक्स सिर्फ यूएस रेसिडेंट्स के लिए है या फिर जो टैक्स पर्पस से रेसिडेंट्स हैं उनके लिए है। तो स्टूडेंट्स टर्बो टैक्स यूज़ नहीं कर सकते, ये कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में आपको टैक्स जो है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा, या जब आप ग्रीन कार्ड प्रोसेस के लिए जाएंगे तब IRS आपसे हो सकता है कि आपसे बोले कि आपने टैक्स गलत फाइल किया था, उसको करेक्ट करें। तो ऐसा मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि उन्होंने फिर 2-3 साल के बाद जाके फर्स्ट टाइम उनको $2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा रिटर्न आया। सो उन्होंने 2 साल तक $2-2.5 का एक्स्ट्रा रिटर्न पर ईयर क्लेम कर लिया। बाद में जब उनकी H1B की प्रोसेस आगे बढ़ी देन दे रियलाइज़ कि उन्होंने टैक्स गलत फाइल किया था। सो फिर उन्होंने IRS को करेक्ट फॉर्म, जो टैक्स करेक्शन फॉर्म्स होते हैं वो भरे। और पेनल्टी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट स्टिल थोड़ी बहुत पेनल्टी भर के और जो एक्स्ट्रा टैक्स मिला था वो सारा मनी उन्होंने रिटर्न किया। तो आपको इवेंचुअली वो रिटर्न करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम IRS आपके पीछे नहीं पड़ती है, बिकॉज $1000-2000 इज़ लाइक यूएस टैक्सेशन सिस्टम में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर गलत फाइल कर दिया तो राइट अवे आपको आपके पीछे आ जाएंगे या कोई एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, या लॉफुली वो आपको एविक्ट कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। बट अगर आप ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके आपके टैक्सेशन या की चीज़ वो चेक करें और वहाँ पे आपको बोला जाए कि आपने टैक्स गलत फाइल किया था, तो आपको करेक्ट करना पड़ता है इवेंचुअली फ्यूचर में जाके। तो इसलिए ये भी एक रीज़न होता है कि कई बार स्टूडेंट टर्बो टैक्स यूज़ कर लेते हैं गलती से। सो वो आपको नहीं करना है अगर आप शुरू से क्लीन चलना चाहते हैं कि कोई भी आपके टैक्सेशन में प्रॉब्लम ना हो। टर्बो टैक्स का ही एक प्रोडक्ट है स्प्रिंट टैक्स, जो आपको यूज़ करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही डिज़ाइंड है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली F1 और J वीज़ा जो होते हैं उनके लिए स्प्रिंट टैक्स एक सॉफ्टवेयर है जो टर्बो टैक्स की ही एक सब्सिडरी है, वो डिज़ाइंड है, उसको आपको यूज़ करना है। वो सारे जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए आपके टैक्स फाइलिंग में हेल्प करती है। सो टर्बो टैक्स आप यूज़ नहीं कर सकते, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है, आपको स्प्रिंट टैक्स यूज़ करना है। इसके बाद एक डाउट ये आता है कि ऐसे तो मैं रेसिडेंट कभी बनूंगा ही नहीं, लाइक यूएस रेसिडेंसी में तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं क्या हमेशा स्प्रिंट टैक्स से टैक्स फाइल करता रहूँगा? नहीं, कैविएट ये है कि आपको रेसिडेंट यूएस का नहीं बनना है, टैक्स पर्पज से भी रेसिडेंट यहाँ के बन सकते हैं। तो टैक्स पर्पज से अगर आप रेसिडेंट हैं तो आप टर्बो टैक्स यूज़ कर सकते हैं। आप टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं वो इक्विवेलेंट बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट। सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट आपको पास करना है। अगर ये आपको कहीं जाके ऑनलाइन लेना नहीं है टेस्ट, उसकी जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जब आपकी पूरी हो जाती हैं तो आप टर्बो टैक्स से टैक्स फाइल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट जो है उसका सिंपल कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ये कि आपको 31 कैलेंडर डेज इस ईयर में, जिस ईयर में आप फाइल कर रहे हैं उस ईयर में करंट आपको 31 कैलेंडर डेज एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए यूएस में। इसके अलावा जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टोटल 183 डेज आपको प्रेजेंट होना है यूएस में। टोटल 183 डेज इंक्लूडिंग द पास्ट ईयर्स ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 120 दिन प्रेजेंट हैं, 120 डेज 4 मंथ्स हर साल, सो 2021, 2022, 2023, अगर इन तीनों सालों में आप 120 डेज अवेलेबल थे यूएस में, तो फर्स्ट ईयर का आपको 120 पूरा कैलकुलेट हो जाएगा जो आपका रिसेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर का आपका 1/3 डेज काउंट होंगे। सो 120 डिवाइडेड बाय 1/3 विच इज़ 40 डेज, तो आपको 40 डेज उस ईयर से मिल जाएंगे। और लास्ट ईयर जो आपका सेकंड ईयर है या प्रीवियस से पुराना वाला ईयर है उसके 1/6 डेज काउंट होंगे। सो 120 डिवाइडेड बाय 1/6 विच इज़ 20 डेज, तो आपको 20 डेज थर्ड ईयर के मिलेंगे अपने यहाँ से 2021 के। सो 21 के 20 डेज, 22 के 40 डेज एंड 23 के आपको 120 डेज मिले, आपका टोटल हुआ 180 डेज। तो अभी भी आप सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप हर साल 4 मंथ ही प्रेजेंट थे यूएस में जो टैक्सेशन ईयर है उसमें। तो आपका 183 जो है वो टोटल नहीं बैठा, तो आपका टोटल 183 बैठना चाहिए मिला के। और जब आप H1B पे होते हैं तो आप 183 डेज से अगर ज़्यादा प्रेजेंट हैं
H1B वीज़ा पे, तो आपको मिल जाता है टर्बो टैक्स से फाइल करने का जो यूएस में सब्सटेंशियल प्रेजेंट टेस्ट है वो आप पास कर लेते हैं। इसमें एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल एक छोटा सा कॉलम होता है, कैवियट जिसको बोलते हैं, छोटा सा कैवियट है एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल। तो जो भी F1, J1 या अदर जो वीज़ाज होते हैं, टेम्प्रेरी एथलीट वीज़ा या ओ वीज़ा या रिलीजन वीज़ा या कुछ वीज़ा कैटेगरीज हैं उसमें, उन कैटेगरीज को जो बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी को बोलते हैं एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल। तो जब आप उस पर्टिकुलर वीज़ा में होते हो उन ईयर्स को आप इस कैलकुलेशन में काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब तक आप F1 वीज़ा पे हैं तब तक आप टर्बो टैक्स का यूज़ नहीं कर सकते या किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते जो यूएस रेसिडेंट्स के लिए बना है। तब तक आपको स्प्रिंट टैक्स ही यूज़ करना है। तो J1 रिसर्चर हैं आप या F1 स्टूडेंट वीज़ा है, तो जब तक आपका वीज़ा चेंज नहीं होता और फिर उसके बाद आप 183 डेज कंप्लीट नहीं करते तब तक आप स्प्रिंट टैक्स ही यूज़ करें, तब तक आप टर्बो टैक्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। अनदर थिंग अबाउट फाइलिंग द टैक्स विद एनी सॉफ्टवेयर या आप CPA का यूज़ करते हैं तो आपको अपनी जो इनकम है जो आपने इंटरेस्ट के थ्रू अर्न की है इधर एज ए स्टूडेंट और या आप H1B पे भी हैं या OPT में हैं, जब भी आप फाइल कर रहे हैं टैक्स तो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसके लिए आपको 1099 INT जो फॉर्म होता है, 1099 इंटरेस्ट फॉर्म जो होता है वो जनरेट होकर मिलेगा अपनी बैंक से या जहाँ भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, जहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें हर साल की जो ग्रोथ होती है उसके लिए वो आपको अगर आपने सेल किया है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है ग्रोथ पे। तो वो आपको 1099B या इस तरीके के फॉर्म्स जनरेट करके देते हैं। ये सभी फॉर्म्स आपको अपलोड करना पड़ते हैं इन सॉफ्टवेयर्स में टैक्स फाइलिंग के लिए, वेदर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या H1B पे हैं या OPT पे हैं। सो उन फॉर्म्स को इंक्लूड करना ना भूलें, क्योंकि उन फॉर्म्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपके टैक्स के इम्प्लीकेशन है कि आपने टैक्स को जो है वो सही तरीके से अकाउंट नहीं किया। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट्स का कि ना तो मेरे पास स्टॉक है, ना मेरे पास क्रिप्टो है, ना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, साथ ही साथ ना मेरी कोई इनकम है, मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और मैं एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं करता हूँ कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ या जो भी जहाँ से भी बेसिकली इनकम जनरेट होती है। तो भी क्या मुझे IRS में टैक्स रिपोर्ट करना चाहिए? तो भी आपको टैक्स रिपोर्ट करना चाहिए IRS में। ऐसा क्लियर IRS की गाइडलाइन है कि इवन दो यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग तब भी आप अपना जो टैक्स है उसको जो फाइल करें IRS की वेबसाइट से या स्प्रिंट टैक्स से। और फेडरल टैक्स फाइल करने में आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। स्टेट टैक्स आपको अलग से भरना पड़ता है। स्टेट टैक्स 9 जो यूएस में स्टेट्स हैं उनमें स्टेट टैक्स नहीं लगता है, बट जैसे टेक्सास में मैं हूँ तो यहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है। ऐसे 8 और स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है, बट अगर आप उस स्टेट में बिलोंग करते हैं जहाँ पे स्टेट टैक्स है तो वो आपको अलग से फाइल करना पड़ेगा। स्प्रिंट टैक्स आपको दोनों ऑप्शंस देता है कि फेडरल भी और स्टेट भी। उसमें कई सारे कूपन कोड्स वगैरह यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएंगे। आपके DSO जो होते हैं, जो डेसिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल होते हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको टैक्स फाइल करना है। और जो आपका वेलकम पैकेट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, उसमें बताया जाता है कि आपको कैसे टैक्स फाइल करना है, या टैक्स सीजन में वो ईमेल करते हैं। सो वहाँ से आपको और इन्फो इसके बारे में मिल जाएगी। बट आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा इवन दो यू आर नॉट मेकिंग मनी हियर, ताकि जो ओवरऑल सिस्टम है इनका वो आपको ट्रैक कर सके बेसिकली टैक्सेशन के लिए। सो आई होप कि आपको टर्बो टैक्स, स्प्रिंट टैक्स का डिफरेंस क्लियर हुआ हो। कैसे टैक्स फाइल करना है वो उन सॉफ्टवेयर्स में आपको काफ़ी ईजी तरीके से बताया जाता है, क्या क्या फॉर्म्स भरना है, तो आप उनका यूज़ करके टैक्स फाइल कर सकते हैं। बट अगर टैक्सेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट के और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।